हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। छुट्टियों में बहुत एंजॉय भी किया होगा आपने, साथ साथ पढ़ाई भी की होगी, यही उम्मीद करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए फिर से आप थोड़े सीरियस हो जाइए क्योंकि आपकी क्लासेज अब शुरू हो गई हैं। और देखिए जो हम टॉपिक लेके आए हैं एकदम आपके लिए अलग फ्रेश टॉपिक है। इसका नाम है स्टूडेंट्स अलजेब्रा। काफी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक एक नाइटमेयर होता है। काफी स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, डरते हैं मैथ्स के इस टॉपिक से जो कि है अलजेब्रा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि अब हम इस टॉपिक को बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से करने वाले हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपकी ये क्लास है, क्लास 6 का है ये टॉपिक, क्लास 6 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, एज ऑलवेज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसका क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या देखना है, क्या सीखना है भाई? इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि अभी तक मैथ्स में आप क्या क्या पढ़ते आए हैं, ठीक है। बीजगणित क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा होगा और कौन सी मैथमेटिक्स की ब्रांचेस होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स किए होंगे जो कि आपके नंबर्स से रिलेटेड थे। नंबर्स समझते हैं, जिसमें नंबर्स का यूज होता है। जैसे आपने मेंसुरेशन किया था चैप्टर, उसमें क्या था, एरिया निकाला, कुछ भी किया तो किस चीज का यूज हो रहा था उसमें? उसमें नंबर्स का यूज हो रहा था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और ये सभी नंबर्स का आप उसमें यूज कर रहे थे, जो जो आप टॉपिक कर रहे थे, ठीक है। तो नंबर्स का जिसमें यूज होगा, उस सब्जेक्ट को, मैथ्स के उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स अरिथमेटिक, यानी अंक गणित। इसको हम अंक गणित बोलते हैं, जहां पे हम नंबर्स को यूज करके मैथ्स में अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? एक तो हो गया अरिथमेटिक, और हो गया दूसरा जो हमने पढ़ा है वो है बच्चों अलग अलग शेप्स जो होती हैं, ठीक है। शेप्स जो हो गई, अलग अलग शेप्स हो गई, है ना। जैसे आप ट्राइंगल ले लीजिए, है ना, रेक्टेंगल ले लीजिए। तो इसमें क्या आता है, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये जो इसकी मैथमेटिक्स की ब्रांच है, इसको बोलते हैं जियोमेट्री। शेप्स मतलब आकृतियां बच्चों, है ना। शेप्स को हम हिंदी में आकृतियां बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ज्योमेट्री, ठीक है, या फिर ज्यामिति, है ना। ये हो गई ज्योमेट्री। अब स्टूडेंट्स, एक और ब्रांच है मैथमेटिक्स में जिसमें हम क्या यूज करते हैं? जिसमें हम यूज करते हैं वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं चर। क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। तो जब इनका यूज आ जाता है तो ये हो जाती है बीजगणित। इसको हम बोलते हैं बीजगणित या फिर अलजेब्रा। ये चीज समझना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए अलग अलग टॉपिक्स हैं आपके, और हम जो अलजेब्रा करेंगे इसमें भी बहुत सारी चीजें आगे आती जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं पता अलजेब्रा के बारे में, बीजगणित के बारे में, वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि इससे पहले आपको कुछ नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि भाई हम तभी सीख पाएंगे, इससे पहले कोई बेसिक चीज आने के, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग से है, ध्यान से करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक चीजें आप सीखिए, फिर हम देखते हैं कि बीजगणित होता क्या है। तो पहले इसको नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा हम करेंगे करेक्ट, अरिथमेटिक।
मैटिक, METIC होगा। इसको नोट डाउन कीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स, ये चीज आपने समझ ली है ना? अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बीजगणित के बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो बीजगणित में क्या चीज आती है? इसमें हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। क्या होता है वेरिएबल? सबसे पहले ये जानते हैं। वेरिएबल यानी इसको चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। होता क्या है? ये होता है, मान लीजिए n हो गया, ये एक वेरिएबल है, चर है, ठीक है, या फिर x हो गया, ये एक चर है। तो क्या होता है ये जो नंबर्स होते थे, जैसे सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में तो जानते हैं, 2 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है, वो एक स्थिर मान है, ये चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। मतलब जो 2 है वो हमेशा 2 ही रहेगा, वो हमेशा 2 ही रहेगा। आप अपने स्कूल में इसको लिखोगे, 2 लिखोगे, दूसरे स्कूल में या घर जाके भी इसको 2 लिखोगे, ठीक है। देहरादून में आ जाओ तब भी 2 लिखोगे, है ना। आप दिल्ली चले जाओ, 2 लिखोगे। आप कहीं भी यहाँ पे वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ, 2 का मान 2 ही रहेगा। लेकिन n के साथ ऐसा नहीं है। n के साथ ऐसा नहीं है। n का मान कभी 1 भी हो सकता है। n का मान 1 भी हो सकता है। अब 1 हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 1 ही रहे। n का मान 5 भी हो सकता है। चेंज हो गया ना। किसी ने n को 1 मान लिया, किसी ने n को 5 मान लिया। लेकिन जो 2 है उसको आप 100, 500 कुछ भी नहीं मान सकते। 2 तो 2 ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है भाई, जो n है हमारे पास, इसको बोलते हैं वेरिएबल, या फिर x है, इनको वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल जो होता है चर, चर मतलब क्या होता है? वेरी करे, जो क्या करे? जो वेरी करे। वेरी करे मतलब बदलता है जो, ठीक है, जो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अलजेब्रा की जो नींव है वो
इसी से रखी गई है चर से, तो इसलिए ये आपको समझना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि जो n है या x है सिर्फ वही वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जो भी अल्फाबेट्स आप देख सकते हैं, m हो गया, p हो गया, k हो गया, y हो गया, b हो गया, कुछ भी एंड सो ऑन, ये जो है किसी को भी आप चर मान सकते हैं, है ना। ये सब के सब क्या है, चर हैं, तो कोई भी यूज कर सकते हैं चर में। कंफ्यूज नहीं होना, n की जगह अगर मैंने लिख दिया m, है ना, तो ये भी एक चर है, या फिर x लिख दिया या फिर y लिख दिया, कुछ भी लिखो आप, ये सब चर होंगे। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए हम जो इस चैप्टर को समझेंगे आगे, वो क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। आप अच्छे से चीजें आप बेटर तरीके से समझ जाएंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें क्या बोला गया है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। तो कुछ कैडेट्स हैं जो परेड कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, ठीक है। तो एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5 कैडेट्स हैं। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताना है रूल, वो रूल बताना है जो ये बताए विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स, जो नंबर ऑफ कैडेट्स बता दे कि टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं। यहाँ पे जो 5 हैं वो टोटल कैडेट्स नहीं है, समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी रो हैं, ठीक है, हमें नहीं पता रो कितनी हैं, पर हमें ये पता है जो एक रो है उसमें कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं, 5 नंबर ऑफ कैडेट्स हैं। तो टोटल कितने कैडेट्स होंगे वो हमें नहीं पता, तो हमें वही बताना है रूल जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स पता लग जाएं। गिवन द नंबर ऑफ रोज, भाई जब हमें नंबर ऑफ रोज का पता हो, और नंबर ऑफ रोज के लिए हम n का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी नंबर ऑफ रोज का हमें नहीं पता, इसीलिए। तो हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या गिवन है, नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो, एक रो में कितने कैडेट्स हैं, 5, है ना। और हमें क्या चीज नहीं पता, नंबर ऑफ रोज। तो जो नहीं पता उसको हमें क्या मानना है, यहाँ पे n का यूज करना है, उसके लिए दे दिया आपको, तो यहाँ पे n का यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या बताना है, रूल फॉर द नंबर ऑफ कैडेट्स, है ना। तो रूल फॉर नंबर ऑफ कैडेट्स क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं इजी। तो इसको नोट डाउन कीजिए, और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए, फाइनल आप इसका आंसर भी निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये तो कर लिया सबने नोट डाउन। आपने एंड में क्या लिखना है, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स। अब सोच के देखिए भाई, भाई
नंबर ऑफ रोज हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता है ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ रोज पता होती तब तो टोटल कितने कैडेट्स हैं निकाल लेते। इसीलिए जब तक नहीं पता नंबर ऑफ रोज उनको n लिख लेते हैं, n मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे? तो भाई आप मुझे ये बताइए कि अगर एक रो में 5 कैडेट्स हैं, तो अगर 2 रो होती, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं काउंट करेंगे तो 10 आएंगे, है ना। तो अगर एक रो में 5 हैं तो 2 रो में 10 हो गए, और 3 रो होती तो 15 हो जाते, 4 रो होती तो 20 हो जाते। लेकिन हमें अभी नंबर ऑफ रोज ही तो नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इन वन रो है, एक रो में जो कैडेट्स हैं उनको हम जितनी भी रोज का नंबर है, संख्या है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 5n। कितना आ गया? 5n टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स होंगे। तो ये है स्टूडेंट्स एक अलजेब्रा का क्वेश्चन, जहां पे जो n है वो क्या हो गया, समझ गए होंगे अब तो आप। n तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स का यूज करके हम उनको सॉल्व करते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, हम सीख रहे हैं वेरिएबल्स का कैसे इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जैसे किया है, एक और क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही करेंगे, बस जो उसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी ही अलग होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो वैसा ही है, बस चीजें थोड़ी ही इसमें अलग दी गई हैं। उसमें कैडेट्स की बात हो रही थी, यहाँ पे कैडेट्स की बात नहीं हो रही, ना ही रोज की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है आम की, मैंगोज की, ठीक है। मैंगोज सबने खाए होंगे, तो मैंगोज के बॉक्स हैं कुछ, ठीक है। मैंगोज के क्या हैं, बॉक्स हैं कुछ। हमें नहीं पता कितने बॉक्स हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता लगेगा। यहाँ से देयर आर 50 मैंगो इन अ बॉक्स, तो एक बॉक्स में कितने आम है ये मुझे पता है, ठीक है। तो एक बॉक्स में कितने आम हैं, एक बॉक्स में है स्टूडेंट्स 50 मैंगोज, 50 आम है इस बॉक्स में, 50 आम हैं। अब मुझे नहीं पता ये कितने बॉक्स हैं। क्या बोला गया है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। ये आपको बताना है कि टोटल मैंगोज कितने हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखना है। बॉक्सेस जो होंगे अभी नहीं पता कितने हैं, लेकिन कुछ तो होंगे ही, तो उसकी टर्म्स में लिखना है। अब यहाँ पे बोला गया है यूज बी फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक बॉक्स में आपको 50 आम है ये पता है, तो टोटल जो बॉक्स होंगे उसमें टोटल कितने आम होंगे ये बताना है। सॉल्व कीजिए जल्दी से और आंसर बताइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको करेंगे हम कुछ इस प्रकार। नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी जो पेटियां हैं उनकी संख्या, है ना, पेटियों की संख्या कितनी है, बी यूज करना है। उसके लिए बोला गया है यूज बी फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमें नहीं पता कितने बॉक्स हैं, तो हमने बी मान लिया, नंबर ऑफ बॉक्स बी है। अब क्या है, नंबर
of mangoes, number of mangoes in a box. एक बॉक्स में कितने मैंगोज हैं? 50 मैंगोज हैं, 50 आम हैं। तो एक पेटी में आमों की संख्या कितनी है? 50 है। हमें पता लगाना है कि भाई जो पेटियां हैं उनके पदों में कितने आम होंगे टोटल। तो पेटियां जो हैं उनके पदों में तो बी का यूज करेंगे, जो वेरिएबल बी है। आप यहां पे लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ मैंगोज? भाई नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स है 50 और टोटल बॉक्स है बी, नंबर ऑफ बॉक्स बी है, तो ये आ गया 50 बी, आपका आंसर आ गया। तो पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह का है कि नहीं स्टूडेंट्स? इनको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम बहुत ज्यादा कवर नहीं करते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक इंट्रो प्लस एक दो क्वेश्चंस के साथ ही इस सेशन को एंड करेंगे। इसीलिए आपका होमवर्क यही होगा आज के दिन की, जो हमने यहाँ पे कवर किया है, बेसिक चीजें की हैं, उनको आप घर पे जाके दोबारा जरूर करें एक बार। और भाई लिख लिख के करनी है सारी चीज, ऐसे नहीं कि ओरली एक बार देख लिया, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए होमवर्क में सारी चीजें लिख लिख के दोबारा करेंगे, जो चीज समझ में नहीं आएगी नेक्स्ट सेशन में आप पूछेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।